दारुल हुकूमत बेंगलुरु के स्लम इलाकों में बस रही मजदूर व गरीब आवाम मुल्क में बढ़ती महंगाई से सख्त परेशानी में मुब्तला है। ऐसे हालात में कच्चे इलाकों में, स्लम इलाकों में गुजर बसर कर रहे गरीब लोगों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल व कुकिंग गैस के अलावा रोजमर्रा की अशिया की आसमान छूती कीमतों की वजह से जिंदगी दुश्वार हो चुकी है। महंगाई तो सरकार की तरफ से बढ़ती हुई जा रही है, घटेगी कहाँ? महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई कहाँ घट रही है? महंगाई तो बढ़ती हुई जा रही है ना, महंगाई कहाँ घटती है? कमाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि महंगाई थोड़ी सस्ती हो तो सबका भी भला होगा। कोई गरीब है, कोई अमीर है, गरीब के ऊपर बहुत मार पड़ता है, किसी को कमाई होती है, किसी को नहीं होती है। सबका सोचना चाहिए सरकार को। महंगाई बहुत है आजकल, सबकी इनकम कम हो गई है, इसलिए क्या है बहुत सबको तकलीफ है। गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटी करे तो, महंगाई के बारे में देख के कम करे तो बहुत से लोगों को पेट्रोल डीजल से क्या है महंगाई बढ़ती है। जैसा कि ट्रांसपोर्ट में जब महंगाई होती है, गुड्स इलेक्शन के वक्त में हर चीज डेवलप करने देखते हैं, इलेक्शन होने के बाद में थोड़ा स्लो कर देते हैं। महंगाई के बारे में तो आसमान छू रही थी महंगाई। गरीबों का खाना मुश्किल हो गया, गरीबों को खाना मिलना मुश्किल हो गया। महंगाई से बहुत तंग है, हर चीज भी महंगी है, कमाई कम है, पैसा कम मिलता है। गरीब लोगों को बहुत मुश्किल से खाना दिन में एक टाइम का मिलना भी मुश्किल है। इसलिए गुजारिश करते हैं कि हर चीज की सहूलत करें। अगर उदबत्ती भी बनाते हैं, घरों के काम को भी जाते हैं। पूरा हर एक चीज में बढ़ती है, हाँ महंगा है। अब काम बिजनेस तो बिल्कुल नहीं। अब गरीब जीने के कैसा होता, बहुत तकलीफ होता, क्या करना होता। नहीं, इनकम कम है, महंगा ज्यादा है। अब गरीब जीने के लिए बहुत तकलीफ होता है, और ऐसा बढ़िया तो बहुत तकलीफ होता है। बहुत बोल रहा हूँ मैं, बहुत गुजरने, गरीब ऐसे ही रहे तो गुजरने बहुत तकलीफ होता है। इधर बहुत अमीर नहीं, पूरा गरीब लोग, पूरा बिजनेस करना, व्यापार करना, और तरकारी व्यापार, टमाटर व्यापार ऐसा करके जीता है। कौन सा फैक्ट्री में काम को नहीं जाता, उनको भी बिजनेस मार पड़ता है। स्लम एरियाज में बस रहे इन गरीबों की ये भी शिकायत है कि हुकूमतों की जानिब से जारी की गई फलाही स्कीमें भी उन तक नहीं पहुंच रही हैं, और उनकी गुहार है कि सियासी लीडरान इनके दरवाजे पर सिर्फ वोट की भीख मांगने के लिए न आएं, बल्कि इनके मसाइल को हल करने के लिए भी हाजिर हों। मेरे दो जने उसको घर का काम करते हैं, बहुत मुश्किल है। एक दवा लेने का कहीं नहीं है। दो जने उन्हें कहा कौन कर मत कर, कैसे को क्या भी नहीं दिए, कौन भी नहीं देना वाला नहीं। तो भी महंगाई तो बहुत बड़को है ना, सब हर चीज में ना। पेट्रोल के दाम बढ़ के है, रिसेंटली टमाटर बढ़को था, प्याज भी बढ़को थे, अब जरा कम हो के है। महंगाई तो है, गरीबी भी है, महंगाई भी है हमारे एरिया में। इसलिए कोई भी स्कीम्स नहीं आ रही गरीबों तक। कोई स्कीम भी ना एमएलए खाता से, ना एमपी खाता से, कोई भी स्कीम्स तो आज तक सुने भी नहीं। स्कीम्स के नाम ना घरा बन को दिए। कोटरसा में तो अभी वरोचन नगर कोटरस से एक 6-7 साल से बनने की अब तक मुकम्मल हो नहीं, वो भी ऐसी हालत है। जरा आपसे दरख्वास्त है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचा को। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।